तो हमेशा ही बाबा जो है इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि वो आत्मिक स्वरूप में आत्मा समझ करके मुझे याद करो। देह और देह के साथ सब संबंधों को भूल करके बाबा को याद करना है। तो जब हम बाबा को याद करने के अभ्यास करते हैं या आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करते हैं, तब अगर किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तु या व्यक्ति चीजें याद आते हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मन हमारा बहुत ज्यादा चंचल है या मन भौतिक जगत में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है या इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति में जब हम भौतिक जगत से जुड़े हुए होते हैं, तब हम उस महाशक्ति अव्यक्त शक्ति बाप दादा के साथ कभी हम जुड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ इस स्थिति से यानी एक छोटा सा अभ्यास से हमारे अपने स्थिति को आसानी से हम समझ पाएंगे कि हम देह अभिमान में हैं या देही अभिमानी स्थिति में हैं। क्योंकि अगर बाबा से हमें जुड़ना है तो देह समझ के या देह के संबंधों के साथ जुड़ करके बाबा के साथ हम कनेक्ट नहीं हो सकते। इसके लिए हमें देह और देह के सब संबंधों को भूलना पड़ेगा। और भूलने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि मैं आत्मिक स्थिति में रहता हूं या उन चीजों में ज्यादा फंसा हूं। इसलिए एक छोटा सा अभ्यास आपको आपकी स्थिति को अवगत कराता है। ओम शांति। आज की मुरली को हम 7 पॉइंट्स में समझते हैं सार रूप में। रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 2005 की। मुरली का सार है, सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। पहला पॉइंट है, बच्चों के भाग्य के बारे में वर्णन करते हुए बाबा परमात्मा प्यार प्राप्त करने की चाबी के बारे में बताते हैं। दूसरे पॉइंट में 18 जनवरी स्मृति दिन का महत्व और ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ स्नेह के बारे में वर्णन करते हैं। तीसरा पॉइंट में सेवा में सफलता के देहभान मिटाने की और मुक्ति जीवन मुक्ति स्थिति अनुभव करने और उसका मास्टर दाता मन जीत सो जगत जीत बनने की विधि बाबा समझाते हैं। चौथा पॉइंट में योगी से प्रयोगी बनने की होमवर्क देते हैं। और पांचवा जो है, स्नेह के रिटर्न में अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करने का आदेश देते हैं। छठवां पॉइंट, बाप को राजी करने का साधन बताते हैं। सातवां जो है, बिंदु स्वरूप का प्रैक्टिकल अभ्यास सन्मुख बाबा कराते हैं। इस तरह 7 अलग अलग पॉइंट में आज के मुरली को गहराई से और सार रूप में भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए, रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 2005 की। मुरली का सार है, सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। तो पहला पॉइंट है कि किस तरह से भगवान के प्यार हम बच्चे पा सकते हैं और हम कितने भाग्यवान हैं। उस परमात्मा स्नेह की अनुभूति और खजानों का मालिक बनने के लिए गोल्डन चाबी जो है, जिसके बारे में बाबा बताते हैं, मेरा बाबा, वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में बाबा दूसरे पॉइंट है 18 जनवरी स्मृति दिन का महत्व और ब्रह्मा बाबा की स्नेह। इस पैराग्राफ में बाबा बच्चों के प्रति जो स्नेह है उसके बारे में वर्णन करते हैं और संपन्न और संपूर्ण बनने का जो 18 जनवरी स्मृति दिन है उसका महत्व विस्तार में बाबा समझाते हैं। यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है, बच्चों का विशेष। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज बच्चों को अर्पण किया है।
तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल्स पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। तीसरे पॉइंट में सेवा में सफलता की, देह भान मिटाने की और मुक्ति जीवन मुक्ति स्थिति अनुभव करने की और उसका मास्टर दाता मन जीत जगत जीत बनने की विधि इस आगे के पैराग्राफ में बता रहे हैं। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार है ही करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ। यह महावाक्य हमें स्मृति में रखना है। सेवा की सफलता का विशेष आधार है ही करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। मैंपन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। निमित्त बनने से निर्माण भाव उत्पन्न होता है। जितना निर्माण भाव में होंगे उतना ही देहभान का मैंपन समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देहभान का मैंपन। तो देहभान के मैंपन को मिटाने की जो विधि है यहाँ पर बाबा ने बताया कि मैं निमित्त आत्मा हूँ और कराने वाला सब बाबा ही है। इस स्मृति के साथ कर्म करने का विधि बाबा समझाए। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बनकर कर रहा हूँ। तो सहज देहाभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मज़ा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सुदेवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा बाबा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनदारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है। बने हो, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि यहाँ इस आगे के पैराग्राफ में बाबा बता रहे हैं। सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए, इस अभ्यास की आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, पाँव है, उसको जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो हाथ को ऊपर उठाना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहें हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे, करो नहीं कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पाँव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका है ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। तो इस अभ्यास को हमें चेक करना है। जैसे बाबा यहाँ पर स्थूल शरीर के जो कर्मेंद्रिय हैं उसको हम जिस समय जैसे चाहे नियंत्रण कर सकते हैं। हाथ को चाहे तो उठा सकते हैं और नीचे रख सकते हैं, जितनी देर के लिए रखना है रख सकते हैं। इसी तरह से बाबा कहता है, क्योंकि आत्मा का जो कर्मेंद्रिय है वो मन बुद्धि संस्कार ही नहीं है, शरीर के 5 ही कर्मेंद्रिय हैं। तो हम भौतिक रूप से शारीरिक कर्मेंद्रियों को हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो भला मन को क्यों नहीं नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को सचमुच हमें करना ज़रूरी है। और अगर हम इस अभ्यास को करते हैं तो यहाँ पर आप खुद समझ पाओगे कि आपके देह अभिमान की स्थिति किस लेवल में है, देह भान की स्थिति किस लेवल में है, और आत्मा अभिमानी की स्मृति किस लेवल। तो इस अभ्यास के द्वारा अभी हम जो 3 मिनट का अभ्यास करेंगे, इसके बाद फिर इसका महत्व और इसकी विधि, और उससे हम किस तरह से खुद को नाप सकते हैं कि हम कितने देह अभिमान में हैं और कितना देही अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी बने हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा हम अभी समझेंगे।
तो 3 मिनट का अभ्यास बहुत सच्चे दिल से बैठ करके मेरे साथ चले करें। ओम शांति। तो इस अभ्यास में हम आप खुद को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म रूप में बाबा बार बार बिंदी स्वरूप का अभ्यास करने के लिए बाबा कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म चीजें बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जब अगर हमारा ध्यान 3 मिनट के लिए यानी 1 सेकंड के लिए भी कहीं भी ना भागते हुए सिर्फ आत्मिक स्मृति में अगर ठहरा, बिंदु स्वरूप में अगर हम एकाग्र हुए, तो इसका मतलब है कि हम स्वराज्य अधिकारी या फिर कहें हम आत्माभिमानी की स्थिति में हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान देहभान में खुद को ले आते हैं, तब हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो सूक्ष्म आत्मिक स्वरूप में जब हम एकाग्र होते हैं तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो इसका बाबा हमें बार बार अभ्यास करवाते हैं, क्योंकि वह स्थिति बिंदु स्वरूप की स्थिति आत्माभिमानी की स्थिति है। लेकिन अगर हमारा मन एक संकल्प में न टिकते हुए बार बार कोई ना कोई चीज़ें या वस्तु या व्यक्ति को याद करते रहें, तो इसका मतलब है कि हम देह और देह के संबंधों में अभी भी फंसे हुए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हम अभी तक आत्म अभिमानी की स्थिति में एक रस नहीं हैं, या बाबा की जो उम्मीद है उस उम्मीद के अनुसार हमारा अभ्यास कच्चा है। तो इसके लिए हर 3 घंटे में, 2 घंटे में या 1 घंटे में 3-3 मिनट का ये अभ्यास से खुद को आप जांच सकते हैं कि आपकी आत्मिक स्थिति कितनी है, आपकी एकाग्रता की शक्ति कितनी बड़ी है। यही अभ्यास हम इस 5 दिन की भट्टी में अभी हम करने वाले हैं। तो उस अभ्यास में तो लगातार हमारा 5 दिन होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास 5 दिन और है। तो इस अभ्यास को बढ़ाएं, हर 1 घंटे में
3-3 मिनट में खुद को चेक करें कि एक संकल्प लेकर के मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में अकाल तख्त पर हम कितने देर के लिए स्थित रहते हैं। आइए आगे बाबा क्या बता रहे हैं। चौथा पॉइंट के अनुसार योगी से प्रयोगी बनने की होमवर्क। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय के लिए चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, अलछल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो यह जो बाबा कह रहे हैं कि अभी अभ्यास तो करते हैं, लेकिन उसमें प्रयोगी बनकर के अभ्यास करें, क्योंकि इस अभ्यास के अंदर निरंतरता की स्थिति नहीं है। हम कभी कभी हलचल में आ जाते हैं और कभी कभी अस्थिर हो जाते हैं। तो विशेष अटेंशन देते हुए बाबा कह रहे हैं कि इसके ऊपर और अटेंशन देते हुए कि सिर्फ योगी नहीं बल्कि प्रयोगी बने। तो बाप दादा आज के समर्थी दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे मन के मालिक बन शक्तियों के लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। 5वें पॉइंट के अनुसार स्नेह के रिटर्न में अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करने का बाबा हम बच्चों को आदेश देते हैं। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रेहान, स्नेह के उल्हने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार के रूह रेहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह रेहान भी पहुंचे, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरह के बच्चों का, बांदेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख और अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत हैं, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क याद है तो यहाँ पर बाबा जो है हमें जिम्मेदारी याद दिलाते हुए विश्व के आत्माओं को उनके दुख और अशांति या अंधकार से बाहर निकालने की हमारी जवाबदारी को याद दिला रहे हैं बाबा, और उसके लिए खुद को तैयार करने के लिए, क्योंकि अपने अंदर वह उमंग, रहम और बेहद के वैराग्य वृत्ति लाना है। तो हमें अपने हद के दायरे से ऊपर उठकर जब हम बाहर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि समय कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हालतें किस तरह से बिगड़ रहे हैं। तो इसके लिए फिर से बाबा होमवर्क याद दिला रहे हैं। होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे। एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके, इस चार्ट के रिजल्ट में इनाम देंगे। तो हम जो बट्टी में अभी हम करने जा रहे हैं, 5 दिन लगातार अभ्यास करेंगे, वही अभ्यास को हमें 1 महीने में बाबा को करके दिखाना है और हमें इनाम भी लेना है। 6वें पॉइंट के अनुसार बाप को राजी करने का साधन, इसमें विशेष डबल विदेशी भाई बहनों से बात करते हुए बाबा ने यह विशेषता को डबल विदेशियों की सुनाते ही है कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। तो यही बात को हम सबको, तो यही विशेषता को हम सबको भी धारण करना है कि सच्चा दिल
कैसे बनाएं। क्योंकि दिल के अंदर जब हम जाएंगे और खुद को समझेंगे, खुद को क्लीन करेंगे, विकारों को क्लीन करेंगे, उतना बाबा पर हम फिदा हो जाएंगे और बाबा पर बलिहार हो जाएंगे। तो इस तरह से बाबा सच्चे दिल पर साहिब राजी इस विशेषता को धारण करने के लिए कह रहे हैं। और 7वें पॉइंट के अनुसार बिंदु स्वरूप का प्रैक्टिकल अभ्यास। अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो? सब 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, अच्छा, एक अभ्यास ड्रिल कराई, अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। तो चलिए फिर एक बार बिंदु स्वरूप का बाबा के आदेश अनुसार अभ्यास करते हैं। चारों तरफ से समेट ले, मस्तक के मध्य बिंदु बन जाए। ओम शांति। यह छोटी सी अभ्यास बहुत कमाल का है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस अभ्यास को जारी रखें। 1 मिनट में बिंदु स्वरूप बनने का अभ्यास, अपने सारे संकल्पों को समेटने का अभ्यास, अकाल तख्त मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अभ्यास। जब हम कोई कदम छोटा छोटा उठाते हैं और उसमें हम सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और हमारी इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए मदद मिलता है। लेकिन जब कोई अभ्यास को लगातार लंबे समय ज़्यादा करने को कहा जाए, यानी अचानक बिठा करके 5 घंटे 3 घंटे अगर योग का अभ्यास करने बैठे तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना लंबा समय वो बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह छोटा छोटा अभ्यास करते हैं और उसमें हम खुद को देखते हैं, खुद को नियंत्रण करते हैं और सफल होते हुए आनंद पाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी बैठने के लिए हमें शक्ति प्राप्त होता है, अपने आत्मविश्वास बढ़ता है। बाबा की इस दिव्य ज्ञान रत्नों की पालना के लिए नीचे लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने भाई बहनों को भी शेयर करें। बाबा को धन्यवाद देते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति।